जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट रीडिंग के लिए हो क्या रहा है उनकी दुनिया में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से पिक कार्ड करने वाले हैं हम। 2 डेक है, दोनों में से ही लेंगे हम 5-5 कार्ड्स। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। आपको जो स्टैचू अच्छा लग रहा है उसको आप चूज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम कार्ड शफल करके। आप चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं, तब तक मैं यहाँ पे रखती हूँ और कार्ड की शफलिंग शुरू करते हैं हम। पहले लेंगे हम पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड्स। 2 3 4 और ये हो गए 5। एक 2 3 4 मिल गए और ये हो गए 5 कार्ड्स। ये मिल गए हमें कार्ड्स पाइल नंबर 1 के लिए, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए कौन से कार्ड्स मिलते हैं। दो 3 4 और ये हो गए 5। एक 2 3 4 और ये हो गया 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। शुरुआत करते हैं हम पाइल नंबर 1 से। पहला जो कार्ड आया है वो है एस ऑफ वैंड्स का। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे राइजिंग फ्रॉम द एशेस ऐसी हालत हो रही है फिनिक्स के जैसे, यानी कि राख से पुनर्जन्म लेना। वैसे ही इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे उन्होंने काफी बड़ा इम्तिहान दिया है या फिर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा फील हो रहा है उनको कि जैसे आग से निकल के वो दोबारा एक धरती पे कदम रख रहे हैं। यानी कि आपके प्यार में काफी ज्यादा ये जल रहे हैं और दिल की जो ऐसी हालत हो जाती है कि तड़पता रहता है इंसान प्यार की एनर्जी में, वैसी एनर्जी आप कह सकते हैं। और एक्शन तो लेना चाहते हैं पैशन के लिए, यानी कि इनके दिलो दिमाग में आपको लेके काफी ज्यादा जज्बात है, जो रोमांटिक भी है, सेक्सुअल भी है और साथ ही साथ आपको पाने की चाहत भी है। और उन्हीं ख्यालों में ये जल रहे हैं राइट नाउ। अगर नो कांटेक्ट जोन में भी आप हैं तो भी आप ये श्योरली कह सकते कि ये पर्सन आपके ख्यालों में ही खोया हुआ है या फिर आपके ख्यालों में ज़्यादा उलझे हुए हैं। ये फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बैंड की जैसी ही एनर्जी है। तो बातचीत करने का तो काफ़ी ज़्यादा मन है इनका, लेकिन सोच रहे हैं अपने जज्बात कैसे कहें। यानी कि आउट ऑफ द ब्लू हो सकता है इस पर्सन का आपको कॉल या मैसेज आ जाए। फिर है जजमेंट, कहीं ना कहीं अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है इस पर्सन की, जिसकी वजह से इनको ज़िंदगी के असली मायने समझ में आ रहे हैं। अब तक शायद इस पर्सन ने प्यार को भी कभी सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन जैसे जैसे ये अकेले पड़ते जा रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि जब रोमांटिक कनेक्शन में ये आपके साथ जुड़े थे या फिर सच्चे दिल से वो प्यार की एनर्जी जब महसूस करते तो उनको ये दुनिया रंग बिरंगी लगने लगती है और वही दुनिया ग्रे कलर में चेंज हो जाती है जब ये अकेले बैठ जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा इनके दिलो दिमाग में वही लम्हे
ट्रिगर करते हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए थे। फिर है टू ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। राइट नाउ तो जैसे जम्बलिंग का इनकी जिंदगी में चल रहा है, जैसे इस पहिए पे, पेंटेकल पे ज्यादा देर तक कदम रख के कहीं पे खड़े रहना या फिर आगे बढ़ना भी किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। वैसे ही आप कह सकते लड़खड़ाते हुए ये जिंदगी का हर एक दिन जीने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ बर्डन इनके दिलो दिमाग में अभी भी है अपनी फैमिली को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके। कुछ लोग अभी भी अपने घर वालों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जो ख्वाहिशें हैं उनको पैरों तले रखा है, यानी कि उनको अभी तक इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है कि हाँ मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो वैसे ही जम्बलिंग की हालत होने की वजह से आप कह सकते हैं कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उनको बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही और ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में आखिर मेरे हो क्या रहा है। जैसे ये अगर पहिया पैरों के नीचे से लुढ़क जाए तो कभी भी ये पर्सन नीचे गिर सकता है। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि उनकी जिंदगी में वो ऐसी हालत में है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, रिगार्डिंग लव लाइफ हो या पर्सनल लाइफ को लेके भी उनको कोई भी श्योरिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये आप कह सकते हैं कि अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में काफी ज्यादा फंसे हुए हैं। और नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको लेके काफी ज्यादा सोचते रहते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं और क्या आपको उनकी याद आती होगी, और अगर आप उनको मिस करती है तो आपका कॉल क्यों नहीं आता, मैसेज क्यों नहीं आता, इस तरह की बातों में ये उलझे रहते हैं। और अगर किसी मेल पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है वो ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं, क्योंकि उनका बस नहीं चलता अपने ख्यालों पे। तो प्रॉब्लम से तो काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए हैं, जिम्मेदारियों का भी बोझ है और उन्हीं उलझनों में फंसे हुए रहते हैं, लेकिन सुकून के लिए आपकी यादें याद आती है तो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर है डेथ का कार्ड, एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस is well written for us. See it as a observer and not as a participant. Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way, death and a new beginning. तो कुछ बातें हैं जिनको लेके ये जिंदगी में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन राइट नाउ उनकी जिंदगी का जो सफर है वो काफी ज्यादा पेनफुल है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जिंदगी उनको ऐसे कुछ सबक सिखा रही है जो सबक इनके लिए सीखना काफी ज्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से ये खुशियों की कीमत समझने लगे हैं। फिर है जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स। तो कुछ लोगों का हो सकता है कि आपके साथ ये जो रिश्ता है वो फ्रेंडशिप लेवल पे स्टार्ट हुआ था और आप दोनों की जैसे शेयरिंग होती थी या आज भी उस शेयरिंग को मिस करते हैं, यानी कि कुछ लोग शायद अब तक इस फ्रेंडशिप के रिश्ते में ही उलझे हुए थे और मे बी किसी ने किसी से कमिटमेंट मांगा था जो कमिटमेंट देने के लिए ये तैयार नहीं थे, और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि फ्रेंडशिप मतलब कितनी खास थी आपके साथ, वो शेयरिंग क्या था, इसके बारे में भी ये सोचते रहते हैं। फिर है प्योरिटी, प्योरिटी इज डीड एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। तो सच्चाई की इस पर्सन को अब समझ आ रही है, और जैसे कुछ लोग होते हैं जो बस बातें बोल देते हैं, उनके पीछे असली मकसद वो नहीं होता, मतलब जो वो कहते हैं वो उनका असली कहने का मोटिव बिल्कुल भी नहीं था, बस कहना है इसलिए कह देते। तो ऐसी कई सारी बातें शायद किसी ने इनसे कही थी और इनको समझ में आ गया कि अरे इसने तो कभी सच्चाई से मुझसे वो बातें भी नहीं कही थी, मतलब उस पर्सन के अंदर वो कभी सच्चाई थी ही नहीं जो शायद इनको लगा था कि हाँ ये पर्सन सच में मेरे लिए ऐसा फील करता है या करती है। तो कुछ लोगों के साथ शायद हो सकता है ये पर्सन नो कांटेक्ट में इसलिए है क्योंकि ये किसी और से कनेक्टेड हो रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि शायद वही पर्सन इनके लिए बेस्ट है, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है असलियत क्या है। फिर है चैरिटी, गिव व्हाट हैज बीन आस्क्ड फॉर यू। तो जैसे गिव एंड टेक इक्वल जरूर होता है, जैसे यहाँ पे भी बैलेंस की एनर्जी हमने देखी, तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये गिव एंड टेक बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मतलब एक तरफा भी अगर कोई सिर्फ दे ही रहा है उसको बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये पर्सन खुद को सवाल करते रहते कि आखिर मुझे जिंदगी में क्या मिल रहा है। सिर्फ ये घर वालों के कहने के मुताबिक शायद जॉब वगैरह कर रहे हैं या फिर कुछ लोग हैं जो रिश्ते वगैरह भी देख रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आ रहा है कि ये वो जिंदगी नहीं है जो मुझे चाहिए। फिर है इटर्नल बॉन्ड,
Merge yourself in him and you will find a lifetime of joy and eternal bliss. तो जिंदगी के जो असली मायने होते हैं, यानी कि जैसे स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हम फील करते हैं, जैसे जन्म जन्मांतर का किसी के साथ रिश्ता दिल से फील होता है, वो किसी के कहने के मुताबिक तो नहीं होता, वैसे ही आपके साथ इनका जो बॉन्ड है उसको ये महसूस करने लगे और शायद इसी वजह से आप कह सकते हैं कि ये सच्चे दिल से उस प्यार की अग्नि में अब जल रहे हैं, जो प्यार अब ये आपके लिए दिल से फील करने लगे। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया था। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ व्हील्स का, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके घर वाले आपके लिए क्या चाहते हैं, क्या वो आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं या फिर उनकी मर्जी के मुताबिक क्या जिंदगी में आप बढ़ने को तैयार होंगे या हो रहे हैं, इस तरह की बातें ये पर्सन सोच रहे हैं। और अगर आप किसी फीमेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है वो अपनी जिंदगी अपने घर वालों के मुताबिक थोड़ा सा जीने की कोशिश कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि रिश्ते अगर प्रपोजल्स वगैरह आ रहे हैं तो हाँ चलो ठीक है, घर वाले चाहते हैं तो वो देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन सीरियस है, लेकिन घर वालों की मर्जी के मुताबिक कुछ ना कुछ इनकी जिंदगी में चल रहा है। फिर है 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे 2 ऑप्शन है, लेकिन फिर भी ये पर्सन किसी को इमेजिन करके बस उसको छूने की जैसे कोशिश कर रहा है, और ये रेड कलर का रिबन रिप्रेजेंट करता है पैशन को। वैसे ही ये पर्सन पैशनेटली आज भी आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं या करती है। उनके सामने ऑप्शन जरूर है, यानी कि कुछ ना कुछ इनके जिंदगी में ऐसा चल रहा है कि शायद घर वाले इनके लिए रिश्ते फाइनलाइज करने में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो पर्सन है वो आज भी आपको मिस कर रहा है। फिर है 7 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। बाउंड्रीज क्रॉस करके जिंदगी में आगे बढ़ने के ख्याल इनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे 3 वोल्फ वगैरह हैं जिनका सामना करना इजी नहीं है, वैसे ही आपके पर्सन शायद जिंदगी में ऐसे मकाम पे आके पहुंचे हैं जिनको पता है कि अगर अब इन्होंने वो बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की जिन बाउंड्रीज में घर वाले इनको रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इनकी जिंदगी कंप्लीट चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर ये क्रॉस करने वाले हैं तो उनके सामने कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, शायद कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो उन्हें अकेले ही हैंडल करने हैं। वो सब कैसे करना है इसको लेके शायद कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है। फिर है 6 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे ये छोटी बच्ची है, ये फ्रूट लेने की कोशिश कर रही है और ये उसको दे रही है, वैसे ही शायद आपके पर्सन अपने घर वालों से अपनी बात मनवाने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग लड़ा रहे हैं। जैसे बच्चे जिद करते रहते हैं और उनके जिद करने के तरीके अलग अलग होते हैं और घर वालों को उनकी बात माननी ही पड़ती है, वैसे ही ये पर्सन अपने बेनिफिट का कुछ सोच रहे हैं, यानी कि अपनी ख्वाहिशें कैसे पूरी हो सकती है इसके बारे में कुछ ना कुछ राइट नाउ इनकी जिंदगी में ये प्लान कर रहे हैं। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफी ज्यादा मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं आपको। चारों तरफ सॉर्ड है जो रिप्रेजेंट करती है कि रात को सोते वक्त भी ये पर्सन आपको याद करते रहते हैं। स्पेसिफिकली कुछ लोगों का हो सकता है टेलीपैथिकली कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि भले ही नो कांटेक्ट जोन में आप दोनों हैं, लेकिन आप भी रात भर शायद अचानक से कभी नींद से जागते हैं और आपको शायद महसूस होता होगा कि शायद आपका पर्सन का कॉल आया है या फिर मैसेज आया है, आप फ़ोन चेक करते होंगे। वो इसलिए होता है क्योंकि ये पर्सन शायद मैसेज टाइप करते हैं या फिर कॉल करने के लिए फ़ोन हाथ में लेते हैं, फिर खुद को रोक देते हैं क्योंकि इनके ज़िंदगी में ये सब प्लान पे अभी भी उनका काम चल रहा है, लेकिन मैनिफेस्टेशन होता रहता है जिसकी वजह से ये टेलीपैथिकली आपको मिस करते हैं। ये एहसास शायद आप भी फील करते होंगे। फिर है सिलेक्शन, व्हाट यू चूज बिकम योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। जैसा कि मैंने कहा कि घर वाले शायद कुछ शादी ब्याह को लेके सोच रहे हैं या फिर ये पर्सन अपनी जिंदगी में घर वालों की मर्जी के मुताबिक कुछ कर रहा है, तो उन्हें पता है कि जो भी सिलेक्ट करेंगे वो उनकी डेस्टिनी बनने वाला है। यानी कि अभी अगर उनको घर वालों की मर्जी के मुताबिक शादी करनी है तो भी वो उनकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, और अगर उनके मर्जी के खिलाफ जाके बाउंड्रीज क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे तो भी ये उनका फैसला होगा। तो ऐसे ही किसी सिलेक्शन के मसले में शायद ये उलझे हुए हैं। फिर है गीता, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज डिजायर ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। तो जैसे गीता में कहा गया है कि जो आप चाहते हैं बस वही करना चाहिए,
हमारा कर्तव्य बन के हमें करना चाहिए, बस उसके बाद जो फल मिलना होगा वो मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी अगर आपके पर्सन सीरियसली चाहते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करनी है, तो वो सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए या अपने फ़र्ज़ निभाते हुए घर वालों की मर्ज़ी के मुताबिक कुछ करना चाहिए। फिर है लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। कुछ कर्मा के लेसन्स ये सीख रहे हैं, यानी कि जो बोओगे वो पाओगे। वैसे ही इनका शायद जो भी थोड़ा सा कार्मिक कनेक्शन अगर किसी के साथ था, तो वो कनेक्शन में भी ख़त्म होने को आया है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ टाइम इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, जहाँ पे ये सीरियसली ज़िंदगी को लेके सोचने लगे हैं या ज़िंदगी का मतलब इन्हें समझ में आने लगा है। फिर है न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ़ नीड बी एंड pray for your work to be done. It is time to create something new. तो ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और शायद जैसा कि मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड हमें मिला, और आप ही के साथ अगर ये शुरुआत करनी है तो उसके लिए ये प्रयास करते रहते हैं। और हो सकता है कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, इस पर्सन का मन तो ज़रूर करता है कि आउट ऑफ द ब्लू ये आपसे आके मिले। यानी कि अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, तो चांसेस है कि शायद ये पर्सन अचानक से आपसे मिलने भी आ सकते हैं। और फाइनल कार्ड है टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच ओवर एंड विल बी लुक आफ्टर। तो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते। जैसे यहाँ पे अगर अपनी बात घर वालों से मनवाने के लिए इन्होंने कोई दिमाग लड़ा के आइडिया शुरू कर दी है और उसके ऊपर अगर ये काम कर रहे हैं, तो सोच सोच के, जैसे यहाँ पे चेस जैसा कुछ बना हुआ है और एक एक चाल ज़रूरी होती है, वैसे ही आपके पर्सन स्टेप बाय स्टेप कदम उठा रहे हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि आपकी तरफ बिल्कुल भी इनका ध्यान नहीं है, लेकिन इनके दिलो दिमाग में जो शतरंज इन्होंने रची हुई है, ये उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये इसलिए स्लो मोशन से काम ले रहे हैं क्योंकि ये जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहते। लेकिन ये पर्सन आपको मिस ज़रूर करते हैं और चांसेस है कि आउट ऑफ द ब्लू इनका कॉल या फिर मैसेज आपको आ सकता है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखना।